फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। स्टेटमेंट आपके सामने है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 को 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में जो हेडिंग दी हुई है उसको देखो आप, पार्टनर्स कमीशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो समझा था वो पढ़ा था हमने मैनेजर्स कमीशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो मैनेजर कमीशन इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि मैंने आपको बताया था अगर P&L अकाउंट की एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं है देन हाउ टू मेंटेन आवर नेक्स्ट अकाउंट, दैट विल बी P&L एप्रोप्रिएशन। बट नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। और जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था तब मैंने आपको बताया था गिनी चुनी 4 आइटम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती हैं। वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अनदर सेकंड इज पार्टनर सैलरी, उसके बाद पार्टनर कमीशन, उसके बाद एक रिजर्व वाला पॉइंट होता है और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो कंसर्न है हमारा पार्टनर की कमीशन से। तो इसको ये समझ के कि आप ये पार्टनर कमीशन जो है वो P&L अकाउंट में जाता है ऐसा मत सोचना। पार्टनर्स कमीशन इज अ आइटम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर करना आपको बहुत ज़रूरी है। पार्टनर कमीशन दी हुई है आपको, पार्टनर्स कमीशन के लिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा, बाई साइड ने पोस्ट करा। उसके बाद आपको दिया हुआ है ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। पर मंथ आपने करा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12, वो आपने 1,80,000 यहाँ पोस्ट करा। उसके बाद आपको बताया हुआ है ए जो है वो 10% कमीशन लेता है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है ऐसे लाभ पर 10% आपको कमीशन देना है जिसमें से बिफोर मतलब सभी कैलकुलेशन से पहले, किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले जो है वो ए को आपने कमीशन देनी है। इसका मतलब 4,40,000 का 10%। बिफोर मतलब पहले, किसी भी कमीशन को घटाने से पहले। तो आप ये देखना है कि एक ही कमीशन से पहले तो कोई कमीशन दी नहीं हुई, इट मीन्स आपने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का 10% पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 44,000 जहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको दिया हुआ है बी इज एंटाइटल कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब इसकी हिंदी करते हैं। बी को भी कमीशन दी जानी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर, पर वो कैसे है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर का मतलब होता है घटाने के बाद, यानी कि बी की कमीशन को घटाने के बाद जब जो पैसा बचेगा उसके ऊपर आपको कमीशन देनी है। तो यहाँ पर तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया था, पर बी की कमीशन के लिए आपको क्या करना है 4,40,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेथड आ गया है वो कौन सा है, आफ्टर वाला हमने पढ़ा था। आफ्टर में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है रेट ओवर 100। तो ये भी आपको समझ आ गया, ये आपको समझ आ गया। बिफोर वाला केस मैंने आपको बता दिया, जब 100% लगता है रेट ओवर 100 तो वो वाला हमने चार्ज कर दिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इसके बाद सैलरी आपने डाल दी, कमीशन डाल दी, बी की कमीशन डाल दी। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके बीच में प्रॉफिट या लॉस। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है कि कितनी रेशो में उसको प्रॉफिट बांटना है। तो ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो इसका मतलब जब कुछ नहीं दिया होता तो हम रेशो क्या जो है वो इक्वल लेते हैं। इसका मतलब 1,76,000 को आप 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है।